अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये इमरात चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। इस बारे में बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इंडियन साइड पर इसे इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को ये बावर करवा दिया गया है कि पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बहरहाल इसकी रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो फिर जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो आप कहेंगे अच्छा ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था। हम तो अभी तक इंडियन मीडिया की वो रिपोर्ट्स देखकर ये हैरान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंडियन आर्मी पता नहीं क्या करने वाली है। सो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। मैं आपको पहले मुद्दा समझाता हूँ, बेसिक वन लाइनर बताता हूँ। इंडियन आर्मी 15 से 16 सितंबर के दरमियान ये क्लेम करती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर बिला वजह फायरिंग शुरू की, लेकिन उसकी एक वजह इंडियन आर्मी ये बताती है कि हमने 3 सो कॉल्ड टेररिस्ट मारे थे और उनमें एक टेररिस्ट या एक जो कश्मीरी फाइटर था वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब था। तो जब उसे इंडियन आर्मी लेने गई तो पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग कर दी। अब ये तो वो खबर है जो जंगल में आग की तरह फैलनी थी, क्योंकि कंट्रोवर्शियल खबर पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत जल्दी फैलती है और अवाम यहाँ की ऐसी है जिन्होंने कोई तहकीक नहीं करनी होती। बहरहाल हम सबसे पहले यहाँ सैटेलाइट इमेजरी को देख लेते हैं। तो जिस एरिया में फायरिंग का कहा गया है वो अनंतनाग से आगे लगामा का एरिया है और ये पाकिस्तान से तकरीबन 4.25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ इंडियन आर्मी कहती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने हम पर फायर किया है। अब यहाँ मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ कि जो राइफ़ल होती है जैसे G3 है या टाइप 56 है या इंडिया की इंसास राइफ़ल्स हैं, इनकी मैक्सिमम रेंज होती है आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर। और इसके अलावा जो लाइट मशीन गन्स होती हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय होती हैं ज़्यादातर, वो मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक फायर कर देंगी। अब ये जो मुकाम इंडिया की तरफ से बताया गया है ये है ही 4.25 किलोमीटर दूर। तो इतनी दूर पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग किस तरह आ गई? 4.25 किलोमीटर दूर तो कोई गन फायर ही नहीं करती। ये जो हैंड हेल्ड गन्स होती हैं ये तो इतनी दूर फायर ही नहीं करती। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए इंडियन अवाम को अपनी आर्मी से और अपनी गवर्नमेंट से कि 4.25 किलोमीटर दूर तक फायरिंग किस तरह हो गई और किस तरह उन पर बिला इश्तियाल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने फायरिंग की। सो यह तो पहला एक सबूत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बुनियादी तौर पर हुआ क्या है कि अनंतनाग में TRF एक कश्मीरी फाइटर मूवमेंट है, उसने हमला किया इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस के कन्वॉय पर। इसमें अभी तक 6 से लेकर 7 इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल कंफर्म मारे जा चुके हैं, जिनमें एक इंडियन कर्नल है, एक इंडियन कंपनी कमांडर है जिसका नाम आशीष दोनचक है आई थिंक, और एक इंडियन पुलिस का DSP है। उसके अलावा भी 6-7 इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और TRF क्लेम करती है कि कम से कम हमने 10 से ज़्यादा इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल को लुकमा अजल बना दिया है। इंडियन आर्मी यह क्लेम करती है कि उन्होंने भी TRF के कुछ लोगों को मारा है और उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक डेड बॉडी जब हम एक शख्स की उठाने आ रहे थे तो वहाँ हम पर पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग कर दी ताकि हम डेड बॉडी को ना उठा सकें। अब पहली जो 2 डेड बॉडीज़ आपने उठा ली हैं, अगर आपने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, अगर आपकी बात सच है तो पहली 2 डेड बॉडीज़ उठा ली, तो तीसरी डेड बॉडी उठाते हुए पाकिस्तान आर्मी को क्या मसला था कि उन्होंने आपको वो नहीं उठाने दी। वो उसके बाद यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली ये भी है, जो TRF के एक सोल्जर के हवाले से या एक पर्सनल के हवाले से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्लेम करती है कि हम उसकी बॉडी को उठाने आए तो पाकिस्तान आर्मी ने हम पर फायरिंग कर दी। भाई शख्स आपने मारा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन साइड पर गिरा, तो पाकिस्तान आर्मी को उससे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। या तो है ना कि वो पाकिस्तान आर्मी की साइड पर गिरे, पाकिस्तान के LOC के एरिया पर गिरे, आज़ाद कश्मीर में, फिर तो हम आपको रोकें फायरिंग करके कि भाई आप हमारे एरिया में क्यों आ रहे हो। बंदा आपकी साइड पर है, उसकी डेड बॉडी आप उठाने गए हो, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि हमें फायरिंग करके रोक दिया गया, और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि हम रुक भी गए, पाकिस्तान ने फायरिंग की और हम रुक भी गए। तो इसमें आप बताएं कि फिर बुज़दिल कौन है या इसमें हार फिर किसकी हुई है? जाहिर बात है यहाँ सबसे बड़ी चीज़ तो फायरिंग ऐसे हुई ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 किलोमीटर दूर ऑलमोस्ट ये एरिया बताया जा रहा है। मैक्सिमम जो गन्स या लाइट मशीन गन्स फायर करती हैं वो 1 किलोमीटर दूर उनकी मार होती है। 5 किलोमीटर दूर तक किसने मार कर दी और कौन सी राइफल ने जाके इंडियन फौजियों को डरा दिया कि वो वहाँ अब जाने से डर रहे हैं और मीडिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने हम पर फायरिंग कर दी है। सिंपल सा एक फॉल्स फ्लैग नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए एंड इसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट अपने मकासद हासिल करेगी। ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकती है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहती है इंडिया के लिए।
अनंतनाग में जो इंडिया के साथ हुआ है उस पर मैंने सेकंड चैनल पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जब उसकी पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे अनंतनाग इनकाउंटर की तो आप हैरान रह जाएंगे कि इंडियन आर्मी में हो क्या रहा है। बेसिकली इंडियन आर्मी इस वक्त देख रही है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। 2019 में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को आजमा के देखा था, फिर 2020 में उन्होंने गलवान में चाइनीज़ आर्मी को आजमा कर देखा था और मेरे ख्याल से अब 2023 में वो दोबारा से LOC को होल्ड करने के चक्रों में हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस बात को कंफर्म कर दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ना पाकिस्तान आर्मी ने कोई फायरिंग की है और ना ही इंडियन आर्मी की तरफ से कोई फायरिंग हुई है। वहाँ बिल्कुल इस वक्त एज सच कोई टेंशन की सूरत हाल नहीं है। टेंशन की सूरत हाल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अनंतनाग का एरिया है, जहाँ इंडियन आर्मी बुरी तरह फेल हुई है TRF के पर्सनल्स को रोकने में। और यहाँ मैं आपको आज़ाद कश्मीर के एक बुज़ुर्ग शहरी के बारे में बताता चलूँ। उन्होंने अपना बयान दिया सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने बताया है कि ना तो पाकिस्तानी साइड से कोई फायरिंग हो रही है ना इंडियन साइड से कोई फायरिंग हो रही है। इसके बारे में जितनी भी मीडिया पर रिपोर्ट्स हैं तमाम झूठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैल्यू सर के जगह अगर उड़ी जो शहर है इसके पीछे हथंगा गाँव है, चुंडा गाँव है, दूसरा तिलावाड़ी गाँव है, हथंगा गाँव है। इन्होंने सामने असी घाह काट रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक, ना तो वो फायर कर दे तो ना साढ़े तरफों कोई ऐसा मसला है कि जिस नाल सानू कोई खतरा हो। ऐसा कोई मसला भी नहीं है, सारे पुरअमन वो भी हैं और असली पुरअमन काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस मिसकंसेप्शन को दूर किया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।